आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस टॉपिक में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके एलाइड एंगल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलाइड एंगल्स क्या होते हैं। जैसे होता क्या है कि एक एंगल थीटा होता है, अब इसके साथ जो हम एक दूसरा एंगल जो हम ऐड करेंगे या फिर जो सब्ट्रैक्ट करेंगे वो अगर 90 का मल्टीपल हो या फिर 0 हो तो हम उस एंगल को एलाइड एंगल्स कहेंगे। मान लो यहाँ अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारी 90 हुई, 180 हुई, 270 हुई, तो उस केस में अगर 0 हुई तो जो ये जो एंगल्स हैं जो हम यहाँ पे पुट करेंगे इन एंगल को कहते हैं हम अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि कौन से वाले क्वाड्रेंट में कौन से वाले रेशियो पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। और यहाँ पर सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। हम सबसे पहले इस वाले अलाइड एंगल से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्या होगा, साइन माइनस थीटा लेते हैं मान लो हमने, तो साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ये एक ऑड फंक्शन है तो माइनस साइन एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। हम इसको लिखेंगे साइन थीटा विद ए नेगेटिव साइन, ये हो गया हमारा साइन माइनस थीटा। अब हम लिखते हैं कोस थीटा, कोस ऑफ माइनस थीटा। अब उस केस में ये हो जाएगा कोस थीटा, क्योंकि कोस एक इवन फंक्शन है, नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब लेते हैं टेन थीटा। अब टेन थीटा एक ओड फंक्शन है तो ये साइन की जैसे नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा टेन थीटा। ये हो गया हमारा जब एलाइड एंगल 0 था। अब हम देखते हैं कि एलाइड एंगल अगर हमारा 90 हो तब क्या करेंगे, सेकंड केस। अब यहाँ पे हम सेकंड केस देखते हैं जब यहाँ पे एलाइड एंगल हमारा 90 डिग्री के इक्वल है। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये कोस थीटा के इक्वल होगा। और कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा। ये 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल है और कोस 90 माइनस थीटा इस साइन थीटा के इक्वल है, इसलिए इनको कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज कहते हैं। अब हमारे पास एक और लास्ट है हमारे पास टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोट थीटा। ये हो गया हमारे 90 डिग्री एलाइड एंगल वाले फॉर्मूले। अब हम इन 3 फॉर्मूलों से इनके इन्वर्स के अलाइड एंगल्स भी निकाल सकते हैं। अब हमने 90 माइनस थीटा का केस तो कंसिडर कर लिया, अब हम 90 प्लस थीटा वाला केस कंसिडर करेंगे। इसमें भी हमारे पास 3 केस होंगे। हम सबसे पहला केस लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास कोस थीटा हो जाएगा। और दूसरा लिखते हैं कोस 90 प्लस थीटा, ये किसका इक्वल होगा, ये होगा माइनस साइन थीटा। और तीसरा है हमारा टेन 90 प्लस थीटा, ये किसका इक्वल है, माइनस कोट थीटा। अब हम देखते हैं कि ये कैसे लाए। हमने क्या करा, साइन 90 माइनस थीटा था तो हमने इसको क्या करा, हमारे पास क्या था 90 प्लस थीटा था, हम इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस ऑफ माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। और जब यहाँ पे कोस में माइनस थीटा लिखेंगे तो कोस थीटा आएगा, साइन का माइनस थीटा करेंगे तो ओड फंक्शन है तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और कोट में माइनस लगाएंगे, कोट माइनस थीटा, तो ये भी ओड फंक्शन है तो ये भी माइनस कोट थीटा हो जाएगा। अब इसमें भी हमारे पास 3 रेशियोज होंगे। पहला लेते हैं हम साइन 180 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, साइन 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन थीटा। कोस 180 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस कोस थीटा। अब ये
हमने कैसे फाइंड किया, साइन 180 माइनस थीटा किधर लाई करेगा, साइन 180 माइनस थीटा हमारा इस रीजन में लाई करेगा। यह है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब हम देखते हैं कि कोस 180 माइनस थीटा कितना होगा, ये होगा माइनस कोस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कोस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कोस थीटा हो गया। अब हम टेन थीटा लिखते हैं, टेन 180 माइनस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा। अब ये चीज हम सिर्फ 180 डिग्री और 360 डिग्री या फिर 0 डिग्री के लिए कह सकते हैं, या फिर इस एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि 180 डिग्री के अराउंड जो एंगल्स होते हैं उसमें क्या होता है 180 माइनस थीटा था, तो हमारा जो थीटा होता है उसको एज इट इज हम थीटा की जैसे लिख देते हैं। कोस 180 माइनस थीटा तो कोस थीटा आ गया, टेन 180 माइनस थीटा तो टेन थीटा आ गया। सेम अगर हम जब फॉर्मूले लिखेंगे साइन 180 प्लस थीटा का केस करेंगे तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे माइनस साइन थीटा, और कोस 180 प्लस थीटा का केस होगा तो ये हो जाएगा माइनस कोस थीटा, और लास्ट केस टेन 180 प्लस थीटा का केस होगा तो हम लिख देंगे इसमें टेन थीटा। अब हम देखते हैं कि मैंने ऐसा क्यों कहा कि 180 के अराउंड हम इसमें साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव वाली बात कह सकते हैं, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे, जब 180 के अलाइड एंगल 180 आता है तब जो हमारे पास जो रेशियो होता है साइन का रेशियो था, तो हमने एज इट इज साइन थीटा लिख दिया। लेकिन हम ये चीज 90 प्लस थीटा वाले केस में नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारा जो साइन का जो रेशियो था, या फिर यहाँ पे कहें जो साइन का था रेशियो, वो किस में कन्वर्ट हो गया, कोस में हो गया, कोस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में हो गया। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, साइन में ही रह गया। तो अब हम देखते हैं कि ये वाले जो एंगल्स थे ये किधर सेकंड क्वाड्रेंट में थे, तो हमने क्या करा कि सीधा साइन एंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो एज इट इज उसका साइन लगा दिया। और इसमें देखते हैं साइन, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें साइन नेगेटिव होगा, कोस नेगेटिव होगा और टेन पॉजिटिव होगा। तो हमने सिंपली जो इनका साइन था वो का वही यूज कर लिया यहाँ पे। तो 180 डिग्री और 360 के अबाउट तो हम ये चीज डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आगे कौन सा एंगल यूज करेंगे। आगे हम एलाइड एंगल 270 डिग्री को सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं साइन 270 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा माइनस कोस थीटा के इक्वल। अब लिखते हैं कोस 270 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा साइन थीटा ओनली। और लास्ट लिखते हैं टेन 270 प्लस थीटा, ये हो जाएगा हमारा माइनस कोट थीटा। ये हो गया हमारे 270 डिग्रीज के अलाइड एंगल्स। अब हम देखते हैं कि 360 डिग्री के अलाइड एंगल देखते हैं। अब 360 डिग्री के केस में हम सबसे पहले लिखते हैं साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। साइन 360 डिग्री यानी हमने क्या करा, हम यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब हम कहते हैं कि इस वाले लाइन से माइनस थीटा एंगल पे, किसी इस एंगल पे माइनस थीटा, तो हम इसको डायरेक्टली भी क्या लिख सकते हैं, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब ये ओड फंक्शन है तो साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। वही हमने इसको यहाँ लिखा है। अब सिमिलरली कोस थीटा के केस में क्या लिखेंगे, कोस 360 डिग्री माइनस थीटा। अब हमारे को पता है कि इसको क्या लिखेंगे हम, कोस ऑफ माइनस थीटा, और कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के इक्वल। अब हम देखते हैं टेन 360 माइनस थीटा को हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ टेन थीटा, क्योंकि टेन से 360 डिग्री क्या होगा, साइन 360 अपन कोस 360, यानी माइनस साइन थीटा अपन कोस थीटा, वो किसके इक्वल होगा, माइनस टेन थीटा। अब लास्ट हमारा आता है 360 डिग्री प्लस थीटा का केस। लेकिन हम देखते हैं कि 360 डिग्री में हमने क्या करा, एक पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब जो एंगल्स होंगे वो फिर से यहाँ से रिपीट होने लगेंगे, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा हम क्या लिखेंगे, साइन 360 प्लस थीटा कितना होगा, साइन थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। हम x इक्वल्स टू 0 के अलोंग आ गए, पॉजिटिव x एक्सिस के अलोंग। अब जो एंगल लेंगे, अगर हमने थीटा लिया तो बिल्कुल 360 प्लस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ओनली
थीटा डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे ये लास्ट के 3 केस भी कंप्लीट हो गए, ये सिमिलर होंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।